जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी। वो रानो चिड़िया बहुत अच्छी थी। वो आज तालाब पर पानी पीने जा रही थी। वो गाना गाते हुए तालाब पर जा रही थी। जब वो तालाब पर पहुंचती है तो उसे एक नई तोती जिसका नाम हरियाली था वो मिलती है। अरे तोती, तुम तो इस जंगल में नई लगती हो, कहाँ से आई हो तुम? अरे चिड़िया, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और मैंने यहाँ पर एक नया घर बनाया है। अब मैं इसी जंगल में रहा करूँगी। बहन, आप मुझे एक बात तो बताएं, क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, मैं तो अपने घर में अकेली रहती हूँ। हाँ, थोड़ी देर बाद ही मिठू तोता आ जाता है। मिठू तोता आते ही कहता है, रानो चिड़िया, आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे घर में कोई काम था। चलो अब दाना लेने चलते हैं। और वैसे ये तोती नई कौन है बताओ? तुम दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। पीछे से रानो चिड़िया बोलती है, मिठू तोते, ये तोती इस जंगल में नई आई है। ओहो, हमें तो देर हो रही है। मिठू तोते, हमें दाना लेने भी जाना है, चलो हम दाना लेने चलते हैं। इसके बाद रानो चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। पीछे से मिठू तोता बोलता है, अरे मुझे तो वो तोती बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं उसी से शादी करूं और अपनी जिंदगी गुजारूं। रानो चिड़िया और मिठू तोता वो दोनों खेत से दाना लेने चले जाते हैं। फिर शाम को मिठू तोता दाना लेकर जब आता है तो वो अपने घर को जाता है। वो अपने घोंसले में लेट जाता है और लेटकर सिर्फ हरियाली के बारे में सोच रहा था। अरे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं हरियाली से ही शादी करवा लूं। मैं रानो चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे कहूँगा कि मेरी दोस्त बना दो। अगले दिन रानो चिड़िया के पास मिठू तोता जाता है। रानो चिड़िया महल में थी। तोता रानो चिड़िया के पास जाकर बैठ जाता है और फिर रानो चिड़िया से कहता है, मिठू तोते, आज तुम इस महल में, क्या कोई काम है तुम्हें मुझसे? रानो चिड़िया, मेरी बात गौर से सुनना। वो जो तोती कल तालाब पर नहीं बैठी थी, मुझे उसके बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, मुझे पता चल चुका है कि तुम उस तोती से शादी करना चाहते हो। अरे हाँ, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा? मिठू तोते, तुम्हें खुद जाना चाहिए। मैं तुम्हारी बात कहने बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, वरना वो समझेगी कि मिठू तोता इतना भी काबिल नहीं कि मेरे से आकर खुद कह सके। रानो चिड़िया, वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन तुम कहती हो तो मैं कोशिश करता हूँ और उसे जाकर कहूँगा कि मुझसे शादी कर लो। अच्छा, अब जाओ उससे बात करो, अगर कोई मसला हुआ तो मुझे बताना। मिठू तोता फिलहाल तो हरियाली के पास नहीं जाता और वो थोड़ी देर के लिए झाड़ियों में आकर बैठ जाता है। वो सोचना शुरू कर देता है कि वो क्या कहेगा उससे। मिठू और रानो चिड़िया की बातें कालू कौवा छुप कर सुन रहा था और कहता है, मिठू तोता तो फंस गया मेरे हाथों। अब देखो मैं इसका हश्र क्या करता हूँ। मैं हरियाली के पास जाकर इस मिठू की बुराइयों पे बुराइयां करूँगा। कालू कौवे को लड़ाइयाँ करवाने का बहुत शौक था, इसलिए वो हरियाली तोती के पास जाता है और उसके पास जब पहुँच जाता है तो कालू कौवा उसे जाकर कहता है, हरियाली, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे उस तोते के बारे में बात करनी है जो तुम्हें उस दिन तालाब पर मिला था। उसकी कुछ बातें बतानी है तुम्हें। वही तोता ना जो रानो चिड़िया का दोस्त है, उसी के बारे में बात करनी है ना? मेरी आज सुबह उससे मुलाकात हुई और वो मुझे कह रहा था कि कल मैंने तालाब पर एक भद्दी तोती देखी जिसकी चोंच बहुत ज्यादा बड़ी थी। उस तोते की इतनी जुर्रत, मेरी चोंच का मजाक उड़ा रहा है। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती मेरी चोंच का मजाक उड़ाते हुए कि मेरी चोंच बड़ी है। मैंने तो उसे कहा था कि ऐसे ही किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन वो तो हटा ही नहीं और तुम्हारी बुराइयों पे बुराइयां किए जा रहा था वो तो बस। मिठू तोता झाड़ियों में बैठा सोच रहा था और अचानक वो वहाँ से उठता है और कहता है, बहुत हो गया, बहुत सोच लिया मैंने, अब बस हो गया। अब मैं सीधा जाऊंगा हरियाली तोती के पास और उसे सब कुछ बता दूंगा। जो होगी वो देखी जाएगी। मैं नहीं डरता किसी चीज से, ऊपर वाला मेरे साथ है। मिठू तोते ने ठान लिया था कि वो हरियाली तोती को सब कुछ बता देगा, इसलिए जब वो हरियाली तोती के पास पहुंचता है तो उसे जाकर कहना शुरू कर देता है, हरियाली तोती, मुझे तुमसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे वो जरूरी बात कर लूं क्या?
मिट्ठू तोते, तुम आ गए तो बताओ तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। हरियाली तोती, मेरी बात सुनो। मेरी शादी नहीं हुई और मैं अकेला हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी तुमसे शादी हो जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा मजाक भी उड़ाओगे और मेरे से ही शादी करोगे? अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा मजाक कब उड़ाया? ये सब झूठ है। तुम्हें जिसने भी बताया है उसने झूठ बोला है। ये सब झूठ है, मुझ पर इल्जाम है। मिट्ठू तोते, तुम अब झूठ मत बोलो। मुझे कालू कौवे ने सब कुछ बता दिया है कि तुम मेरे पीछे से मेरी बड़ी चोंच का मजाक उड़ा रहे थे। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हारा अपनी जिंदगी में मजाक कभी नहीं उड़ाया और ना ही उड़ाऊंगा। उस कालू ने झूठ बोला है, उसने शरारत की है। अगर अब तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं शोर डालकर जंगल के पक्षियों को बुला लूंगी। मिट्ठू तोता बेचारा, वो बेचारा तो वहाँ से दुखी होकर वापस चला जाता है। अरे उस कालू कौवे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने हरियाली से झूठ बोल दिया कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, जबकि मैंने तो उसका मजाक नहीं उड़ाया। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। अब मिट्ठू तोते, फिक्र मत करो, इस कालू कौवे को तो मैं पूछ कर आती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, मिट्ठू तोते के बारे में हरियाली को सब सच बताओ जो तुमने झूठ बोला। देखा कमाल मेरा, कैसे मैंने मिट्ठू तोते की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो हरियाली इसको पूरी जिंदगी मुंह नहीं लगाए। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम हरियाली को कुछ भी सच नहीं बताओगे? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा उसे कि सच क्या है, क्योंकि अगर मैंने उसे सच बताया तो सारे जंगल में मैं झूठा हो जाऊंगा। अगर तुमने हरियाली को सच ना बताया तो मैं तुम्हारी बीवी से शिकायत कर दूंगी। नहीं बहन नहीं, ये मत करना। मेरी बीवी बहुत खतरनाक है। वो बेलना लेकर मेरे पीछे पड़ जाती है और फिर वो मारती है कि हिसाब ही कोई नहीं। कालू कौवा जाता है और हरियाली तोती के पास जाकर उसे सारा सच बताता है। अरे मेरी बात सुनो हरियाली तोती, मुझे माफ कर दो। मिट्ठू तोता तो बहुत अच्छा है। वो सब मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता था और मैं चाहता था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। माफ करना। हरियाली तोती, अब बताओ, क्या तुम मेरे दोस्त मिट्ठू तोते से शादी करोगी? हाँ हाँ, जरूर करूंगी। वैसे भी मेरी शादी करवाने की उम्र हो गई है। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें डटे रहना चाहिए, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सच की ही जीत होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट करें हमें।